बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, बड़ी गर्मा गर्मी है सियासत के मैदान में। पाकिस्तान में, दुबई में और लंदन में क्या क्या मुशावरत हो रही है। लंदन वाले तो अब दुबई भाग चुके हैं और दुबई में अपने आप को महफूज तस्वर करते हुए पाकिस्तान की सियासत में भरपूर मुदाखलत कर रहे हैं। लेकिन ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि उनकी किसी भी बात को माना नहीं जा रहा, जिस पर वो सख्त परेशान है। और अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो लंदन वापस जाएं या फिर दुबई से पाकिस्तान जाने का ऐलान करें। लेकिन अभी तक उनकी ये बात उनको अपने तौर पर भी समझ नहीं आ रही कि उनके साथ होने वाला क्या है, और अगर वो पाकिस्तान जाते हैं तो क्या उनको लटका तो नहीं दिया जाएगा। इसी गोमगो में हैं और इंतजार कर रहे हैं अगस्त की, जो मैंने तारीख दी थी 18, और जुलाई की 28 तारीख का क्या बड़ा होने जा रहा है। इस बारे में आज के व्लॉग में एक बार फिर आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा और जराए के हवाले से ये भी बताऊंगा कि अभी तक इमरान रियाज केस में क्या पेशरफ्त हो रही है और 25 जुलाई को आने वाली पेशी पर क्या होगा। क्या इमरान रियाज के वकला अदालत में पेश होंगे या कोई जूनियर वकील या मुंशी जो है वो अब इमरान रियाज के केस को लेकर आगे चलेगा। इसके बारे में बड़ी अहम खबर है। और जो इमरान रियाज के वकील हैं वो इस वक्त कहाँ हैं, यानी मियां अली इशफाक। और मियां अली इशफाक के बारे में मेरे पास बड़े ही अहम इंकशाफात हैं। उनकी क्या मसरूफियात हैं और इस वक्त वो किस मुल्क में और किस शहर में मौजूद है, इसके बारे में एक बड़ी अहम खबर से भी आपको आगाह करना है। इसके साथ साथ मरियम नवाज की और मियां नवाज शरीफ की दुबई में एक और अहम मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में क्या बातें हुई हैं, क्या मामला तय हुए हैं, इसके बारे में भी बहुत ही अहम और तहलका खेज मालूमात से आपको आज के इस व्लॉग में आगाह करना है। आसफ अली जरदारी, जो कि अपने खेल के माहिर समझे जाते हैं, सियासत में कहा जाता था कि जरदारी सब पर भारी, लेकिन अब यूं लग रहा है कि जरदारी और मियां बीमार शरीफ के रास्ते जुदा होने में कुछ ही वक्त बाकी है। वो आपने देखा होगा, एक स्लाइड चलती होती थी पाकिस्तान टेलीविजन की, जब नशरियात में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता था तो एक वहां पर स्लाइड चलती थी, इंतजार फरमाइए। तो हम अब पाकिस्तान की सियासत में इस बात पर भी बरमला इजहार कर रहे हैं कि अब इंतजार फरमाइए की स्लाइड चल रही है, और जो मामला दुबई में तय नहीं हो सके उनके नताइज भी सामने आने वाले हैं। पंजाबी में कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत को पड़तू पड़ गया है और समझ नहीं आ रही है कि क्या किया जाए, क्योंकि जंग जो है वो कहीं और खेली जा रही है। और इस जंग में कौन फ्रीक है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये सियासतदान उनके मोहरे हैं, और वो अपने मोहरों को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी जंग में किस तरह की फतह कौन हासिल करना चाहता है, ये एक बड़ी अहम बात है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में कितने ग्रुप्स बने हुए हैं और उन ग्रुप्स में से कौन लोग जो हैं अपने मनपसंद साथियों के जरिए क्या क्या जो एक बयानिया है वो लेकर आगे चल रहे हैं। एक तो बयानिया ये एक ग्रुप लेकर आगे चल रहा है कि इमरान खान अब माइनस हो चुका है, इमरान खान की अब कोई हैसियत नहीं है, बल्ले को जंग लग गया, बल्ले को दीमक लग गई। और इस बयानिए में लफाफी सहाफी मंसूर अली खान पेश हैं और वो हर वक्त अपने प्रोग्राम का आगाज इमरान खान से करते हैं। अगर मैं उनसे ये सवाल करूं तो बजाना होगा कि अगर इमरान खान का नाम लिए बगैर प्रोग्राम करें तो क्या रेटिंग आएगी? अंडा बटा पराठा आएगा। और इसके साथ साथ जब वो इमरान खान का जिक्र करते हैं तो कैसे तंज करने के अंदाज में करते हैं कि जैसे इमरान खान कोई उनका लंगोटिया गुल्ली डंडा फ्रेंड है। आप जरा देखिए कि आसफ अली जरदारी को अब जो मियां नवाज शरीफ से बिल्कुल भी कोई तवक्कुआत पूरी होती नजर नहीं आ रही, तो उनकी ये कोशिश है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इस असेंबली को एक साल और बढ़ाया जाए। जबकि मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि अब असेंबलियां तहलील करवा दी जाए, अपने वक्त पर जो है वो असेंबलियां खत्म करके जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर जल्द इलेक्शन ना करवाएंगे तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जनाजा इंतहाई धूमधाम से उठेगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा।
नाज़रीन, इसके साथ साथ इमरान खान ने भी बड़ी अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू की है कई अहम शख्सियात के साथ, और ये खबरें भी बड़ी तेजी के साथ सामने आ रही हैं कि इमरान खान अब शाह महमूद कुरैशी को भी फारग करने वाले हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जिसको भी इमरान खान पार्टी से निकाल रहे हैं वो मिन्नते तरले करके पार्टी में वापस आने के लिए तैयार है, क्योंकि इन सबको पता है कि इनकी सियासी बका जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी का जो जबरदस्त दलन तख्ता हुआ है उसके नताइज देखकर अब सब जो है घबराए हुए हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि जब भी इलेक्शन हो इमरान खान किसी ना किसी तरह से उनको टिकट दे और अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन। लेकिन इमरान खान को अब ये बात समझ आ चुकी है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, और तन्हाई के इस लम्हात में वो अपने करीबी दोस्तों को ये बताते हुए नजर आते हैं कि अब मैंने बेवफाओं से पार्टी को मुकम्मल पाक और साफ करना है, और इस सिलसिले में वो पार्टी में ऐसी ऐसी बड़ी शख्सियात को फारग करने वाले हैं कि जिनके बारे में आपका तस्वर भी नहीं होगा। लेकिन इमरान खान की नज़र में ये तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात अपना इत्मीनान खो चुकी हैं और जल्द ही जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके लिए किस्सा पारीना बन जाएगा और वो दर बदर की भीख मांग कर टिकट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मियां बीमार शरीफ का ये सख्त तरीन मौक़िफ़ सामने आया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी ऐसे शख्स को टिकट नहीं देगी जो अपनी पार्टी छोड़कर आएगा और ना ही किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी। इस मौक़िफ़ के आने के बाद क्योंकि आसिफ अली जरदारी को अब ये बड़ा खदशा पैदा हो गया है कि वो शायद अपनी ज़िंदगी में भिंडियाँ खाते खाते मर जाए और अपने बेटे की इस ख्वाहिश को भी पूरा ना कर सकें कि वो वज़ीर आज़म बन जाए। यानी चौधरी के बेटे की शादी होते होते मरासी का बेटा कभी भी चौधरी नहीं बन सकेगा, ये बात अब सामने नजर आ रही है। जैसा कि कहा जाता है कि सारा गांव भी जो है अगर मर जाए तो फिर भी मरासी का बेटा चौधरी नहीं बन सकता। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि अगर वजीर आजम पाकिस्तान के लिए बिलावल भुट्टो की जो है वो ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की तो सारे लोग भी अगर सियासत से खत्म हो जाएं फिर भी ये ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आ रही। तो इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी की चूंकि अब उम्मीदें टूट गई हैं और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल उनको तारीख नजर आ रहा है, इसलिए वो अब इस बात पर जो है वो डट गए हैं कि जो पाकिस्तान की कौमी असेंबली है उसको 1 साल तक एक्सटेंड कर दिया जाए और इस एक्सटेंशन के बाद शायद अगले साल उनके बेटे का कुरान निकल आए। लेकिन अल्लाह जाने भिंडी खाने वाले कब तक जिंदा रहते हैं और कब तक अल्लाह उनको मोहलत देता है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और शायद इस जिंदगी में वो अपने बेटे को वजीर आजम बना हुआ ना देख सकें, इस पर बौखलाए हुए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी पूरी तरह बौखलाई हुई है और रातों को भी उनको अब इमरान खान ख्वाब में नजर आता है। इमरान खान को जो है सबसे पहले माइनस करने की कोशिश की गई जहांगीर तरीन के जरिए, और कहा जाता था कि जहांगीर तरीन जो है उसके बगैर इमरान खान नहीं चल सकते क्योंकि वो उनकी एटीएम है और पैसे के बगैर इमरान खान की पार्टी कभी भी स्टेबल नहीं रह सकती। ये भी बात गलत साबित हो गई। फिर ये कहा जाने लगा कि मीडिया के बगैर जो है इमरान खान नहीं चल सकते, उनका नाम भी लेने पर मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन ये बात भी खाम ख्याली साबित हुई और आज दुनिया भर का मीडिया जो है वो इस बात के इंतजार में है कि कब इमरान खान उनके साथ बातचीत करें, उनको इंटरव्यू दें और उनको जो है अपने आने वाले लाहे अमल से आगाह करें। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि जी वो अलीम खान है, अलीम खान के बगैर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चल सकती। लेकिन जब देखा गया कि अलीम खान ने एक टेलीविजन की मलकियत होने के बावजूद अपनी हमायत में कोई अवामी राय ना पैदा कर सके तो वो भी मायूसी का शिकार हो गए और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनते साथ ही वो कहते हैं ना बहुत निकले अरमा मगर वो क्या वो कम निकले, एक शेर है, और दिल के अरमा वो गाना भी है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इन सब के दिल के अरमान जो है आंसुओं में बह चुके हैं और इमरान खान एक मर्तबा फिर हकीकत बनकर सामने आने। अब मेरे जरा ये बता रहे हैं कि 28 जुलाई और 18 अगस्त को जो मैंने तारीख दी थी वो बड़े खतरनाक फैसले होने जा रहे हैं और इन फैसलों का अब जो यानी मुस्बत रुख है वो इमरान खान की जात होगी और इसका फायदा इमरान खान को पहुंचेगा। और ये भी जरा बता रहे हैं कि बुरा वक्त गुजर गया, अब अच्छा वक्त आने वाला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही पार्टी जिसके
لیڈر جو ہیں، جس کے قائد جو ہیں وہ عمران خان ہیں، وہی ابھر کر سامنے آئے گی، کیونکہ عوام نے اب جو فیصلہ کرنا ہے وہ سڑکوں پر نہیں کرنا۔ جمہوریت میں سڑکوں پر ڈنڈوں میں ڈنڈے کھا کر یا جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر کے فیصلے نہیں کیے جاتے، اب سیاسی فیصلے ہوں گے، اور بیلٹ بکس کے پاس پہنچ کر جو ہے ووٹر فیصلہ کرے گا کہ وہ کس پارٹی کو پسند کرتا ہے اور کس پارٹی کو ناپسند کرتا ہے۔ اب یہ سارے سروے کروائے ہیں ایجنسیوں نے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے، تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ عمران خان کی ذات کی نفی کیے بغیر وہ پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں لا سکتے۔ اور دوسری طرف وہ جو جعلی ڈرامہ کیا جا رہا ہے شہباز شریف، اسحاق ڈار کی جانب سے کہ وہ ڈالر آگے، اور ڈالر سستا نہیں ہوا، ڈالر آگے ہیں تو کہ کہاں ہیں، اس کی بھی ایک بڑی جو ہے آنے والے دنوں میں بہت بڑی تحقیقات سامنے آئے گی کہ جب ڈالر آئے ہیں تو گئے کہاں ہیں۔ یہ سوال جو ہے وہ آج کے پروگرام میں چھوڑ کر میں اگلے پروگرام تک کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان آنے والے دنوں میں خوشحال ملک بنے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور وہ پاکستانی جو دنیا میں کہیں بھی بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔